चलो मंगरू, हम एक सवाल तुमको देते हैं, बनाओ अभी। है सवाल सर, है सवाल हम बनाएंगे, ये बहुत आसान है सर, हर क्लास में टॉप आते हैं, 10वां में पहुँच गए। और सवाल दे रहे हैं जोड़ घटा गुना भागा वाला। चलिए आप कह रहे हैं तो मन रख दे रहे हैं आपका सवाल। मुजबानी हो जाएगा सर, ये बता देंगे। देखिए क्या होगा, 6 + 5 11, 11 गुना 3, लीजिए हम बता दिए 33। इसका आंसर 33 हो गया। है ये बहुत आसान सर है। देखिए है एक साथ है, 2 × 1 3, और 3 दूना 6, और 6 में भागा लगा 6 से तो 1 हो गया। लीजिए इसका आंसर 33 और इसका आंसर 1। अरे पगला गलत हो गया, गलत हो गया सर, ये तो जोड़ घटाओ गुना भागा। हाँ, जोड़े घटाओ गुना भागा में तो गलत होता है। अब ये देखो, जब जोड़ घटाओ गुना भागा एक साथ हो जाए तो सावधान हो जाओ। हाँ, वहाँ बोडमास का रूल लगता है। अब बोडमास का रूल क्या होता है, आइए हम सीखते हैं बोडमास का रूल। तो ये मजाक था एक, बस आपको इंटरटेन करने के लिए। आज के इस एपिसोड में धीरे धीरे हम लोग मैथ के डर को अपने अंदर से भगा रहे हैं। ठीक है, जो हमारे बीच में मैथ का डर होता है। आज तक मैथ ना सीखेंगे कोई सब्जेक्ट आएगा हमको? नहीं आएगा। मैथ इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। कोई भी साइंस पढ़ लेंगे, प्रैक्टिकल तो होगा ना जी। जब प्रैक्टिकल होगा तो कैलकुलेशन होगा वहाँ पर, इसलिए मैथ सीखते हैं। और मैथ से भागने लगेंगे, मैथ को हम भगा देंगे। हाँ, बिहारी ना है। तो आइए हम सीखते हैं बोडमास। एक के वीडियो में हम बोडमास का इतना सारा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, जो भी है, जो भी कन्फ्यूज़न हमको होता है, जहाँ जहाँ कन्फ्यूज़न होता है, इजी से लेकर टफ तक, सब सीख लेंगे आज एक ही वीडियो में, ताकि ज़िंदगी भर कन्फ्यूज़न ना हो। जहाँ देखें जोड़ घटाव गुना भागा ब्रैकेट त्रैकेट एक ही साथ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वहाँ पे एकदम आसानी से हम। तो आपको भी अगर कहीं अर्थमेटिक का, कैलकुलेशन का ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जहाँ पर जोड़ घटाव गुना भागा ब्रैकेट, सारा तरह का ब्रैकेट, ऑफ यानी का, पावर, ये सब एक ही साथ मिल जाए, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ बोडमास का रूल फॉलो करना है। बोडमास का रूल कहता है, नामे से है, बी इज फॉर ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व करेंगे, टप से टप जाएंगे ब्रैकेट वाला के पास। अब ब्रैकेट में भी ध्यान रखेंगे कि कौन सा ब्रैकेट पहले। अब ब्रैकेट बहुत टाइप का होता है। ब्रैकेट मतलब पैरेंथेसिस, जो दो बाउंड्री के बीच हो नंबर, उसको ब्रैकेट कहते हैं। अब देखिए, एक होता है लाइन ब्रैकेट, मैंने ये लंबा ब्रैकेट, ये पेन की तरह होता है लाइन ब्रैकेट, ठीक है, लंबा छड़ी की तरह। एक होता है ये छोटा ब्रैकेट, एक होता है मझला ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट इसको बोलते हैं, इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं इंग्लिश में। एक होता है बड़ा ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट का सब टाइप है। तो ब्रैकेट वाला सबसे पहले सॉल्व करना है उसमें। ब्रैकेट में भी सबसे पहले लाइन, इसी ऑर्डर में, सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, तब छोटा ब्रैकेट, तब मझला, तब बड़ा ब्रैकेट। जैसे सॉल्व हो गया, उसके बाद से देखते हैं उसमें का है कि नहीं, का कहीं लिखा है कि नहीं, का, को आकार का, या ऑफ, ऑफ कहीं लिखा है कि नहीं। इसका मतलब होता है गुना। तो गुना दो तरह का होता है, का भी होता है, एक ये गुना भी होता है, सिंपल गुना। तो का वाले को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ऑफ वाले को। उसके बाद फट से टप जाएंगे डिवीज़न। अगर डिवीज़न उसमें है, देखेंगे किसी नंबर, किस नंबर के बीच डिवीज़न है, भाग का साइन है, वहाँ टप जाएंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। ये जब सॉल्व हो जाएगा, देखेंगे मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं। मल्टीप्लिकेशन अगर है तो उसको सॉल्व कर लेंगे। गुना, किस नंबर के बीच गुना, उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर देखेंगे कि एडिशन कहाँ पे है, एडिशन को सॉल्व करेंगे। सबसे आखिर में सब्सट्रैक्शन करेंगे, यानी कि घटाव करेंगे। तो ब्रैकेट, का, भागा, गुना, प्लस और माइनस, इसी ऑर्डर में हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। अगर याद नहीं रहता है तो इसको क्या लिखे हैं, बोडमास। अरे बोडमास को नहीं कर सकते हैं, बदमाश। तो एक कहानी सीख लीजिए। छोटा बच्चा जो कहानी याद करता है, बदमाश बच्चा कोई है, मान लीजिए बदमाश बच्चा है। जब बदमाश बच्चा होता है तो क्या किया जाता है, उसको पकड़े घर के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो मान लीजिए कि उसको पकड़ के घर के अंदर बंद कर दिया गया, बहुत बड़ा घर है एक। उसके हाथ में डंडा जरूर रहता है, तो डंडा है। अब सबसे पहले बदमाश बच्चा क्या करेगा, वो डंडा उठा के गेट को तोड़ना चालू करेगा, काहे को बाहर जाना है, उसको बदमाशी करना है फिर से। तो सबसे पहले डंडा उठाएगा, यानी सबसे पहले काम जो होगा हमारा
लाइन ब्रैकेट का। डंडा उठा करके उसके बाद से देखिए ऊपर वाला, देखिए ये छोटा वाला दरवाज़ा को सबसे पहले तोड़ेगा, अरे सबसे जो रूम का दरवाज़ा का छोटा होगा ना उसको तोड़ देगा। तो उसके बाद से यानी कि हम लोग प्रेफरेंस ऑर्डर देख रहे हैं कि कौन सबसे पहले सॉल्व होगा। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, डंडा, उसके बाद छोटा वाला ब्रैकेट, छोटा वाला दरवाज़ा, उसके बाद से जाएगा आगे बढ़ेगा मंझला वाला ब्रैकेट, देखिए मंझला वाला दरवाज़ा, उसके बाद से मेन गेट पे आ जाएगा बड़ा वाला दरवाज़ा, उसको तोड़ देगा। उसके बाद से आएगा तो गेटवा पे कौन बैठे रहते हैं, काका, दरबानी के लिए, रखवाली के लिए काका से हो जाएगा झगड़ा, माने का वाला काम उसके बाद हो जाएगा, काका झगड़ा हो जाएगा। फिर से झगड़ा होने के बाद क्या होता है, बंटवारा होता है। तो फिर से बंटवारा होगा, बंटवारा का मतलब भाग। और जब बंटवारा होगा तो गुना जोड़ घटाव होगा कि नहीं। तो इस ऑर्डर में बदमाश बच्चा का कहानी भी याद हो गया आपको, तो वही ऑर्डर में हम लोगों को सॉल्व करना है। अब आइए पढ़ लिए बोर्ड मास का रूल कि कहीं पे किसी क्वेश्चन में अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन है, जोड़ घटाव गुना भागा ब्रैकेट ब्रैकेट सब एक में है, तो वहाँ पे सर नहीं खोजवाना है कि पहले कौन सॉल्व होगा, खोजवाना बोल दिए ना, प्योर एकदम बिहारी है, ठीक है, एंजॉय कीजिए। तो यही क्वेश्चन लिए थे ना हम लोग, 6 + 5 × 3, देखने में बड़ा सिंपल है लेकिन घाव करे गंभीर, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, ऐसे ही बनाते मत चले जाइए, इसमें ये बोडमास का रूल लगाइए क्योंकि गुना प्लस ये सब एक ही क्वेश्चन में है। तो सबसे पहले गुना का काम होगा कि प्लस का काम होगा, कहीं भी देखेंगे तो गुना का काम, टप से टप जाएंगे गुना पर, तो गुना का काम होगा यहाँ पर। तो गुना किसके किसके बीच में है, 5 और 3 के बीच में गुना है, तो 6 को उसी तरह रख लेंगे, आप प्लस लिखेंगे, आप पहले 5 या 3 को गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ देंगे, अब कुछ है इसमें भी जोड़ है खाली, 15 6 6 5 11 21, ये हो गया राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन दिए हुए थे मंगरुआ को बनाने के लिए, लेकिन यहाँ भी गलती कर दिया, अगर हमेशा टॉप आते हैं। देखिए यहाँ पे डिवीज़न और ब्रैकेट एक ही साथ है, ठीक है। तो देखिए अगर डिवीज़न भी आया ब्रैकेट भी आ जाए तो ये बोडमास रूल से ब्रैकेट वाला को पहले सॉल्व करेंगे, बी फॉर ब्रैकेट, ये पहले आ रहा है ना ब्रैकेट वाला को। अच्छा ब्रैकेट तो एक ही है, इस सारा झंझट नहीं है, बहुत सारा ब्रैकेट नहीं है, तो एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए लिखते हैं, जस का तस जो है उसको लिखिए, आप ब्रैकेट वाला को सॉल्व कीजिए। ब्रैकेट 1 और 2 जुड़ गया, 3 हो गया, ब्रैकेट का काम खत्म, 3 बाहर निकला, 2 से गुना है, गुना कर दिए। अब देखिए अब भाग और गुना के साथ आ गया, तो भागवा पहले करेंगे ना, देखिए भाग पहले है तब ना गुना है, ये तो भागवा पहले कर देंगे। ये वाला गुना नहीं, ये ऑफ वाला गुना है, ये ऑफ लिखा रहेगा, ये सिंपल वाला गुना है, तो भागवा पहले कर देंगे। भाग में डिवीज़न, तो 6 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हुआ, 2 3 6, उसके बाद से गुना है 3, तो अब 9 हो गया, ये हो गया राइट आंसर। मगरुआ यहाँ भी गड़बड़ था, तो 21 इसका आंसर, 9 इसका आंसर। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, जहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बड़ा थोड़ा ब्रैकेट भी रहता है, ऑफ भी रहता है, छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट घुसा हुआ, तो वो भी देख लेंगे। बहुत आसान है जी मैथ। तो आइए अब देखते हैं कुछ सवालों के ज़रिए बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट। ये सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों को हम सॉल्व करेंगे इसी बोर्ड पर आपके सामने, ताकि जितना भी कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग में है सब एकदम गिर के बराबर हो जाए ज़मीन में और हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके सीखते हुए चलते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चन कहीं बाद में आपको दिखे कि नहीं दिखे। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, डिजिटल वाइट बोर्ड, नहीं डिजिटल नहीं है, एनालॉग है। ओके सो हियर वी गो, हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। 1 नंबर ये सवाल है, देखिए 72, ये बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट के अंदर ये है, छोटा ब्रैकेट के अंदर ये है, और देखिए इसमें सब है, ऑफ भी है, ठीक है, भागा भी है, माइनस भी है, ठीक है, ये का मतलब गुना है, और ब्रैकेट भी है, बड़ा वाला छोटा वाला ब्रैकेट है, यानी मैक्सिमम इसमें आपको बहुत सारा चीज़ है सीखने को मिल जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी ये पूरा एक दिया हुआ अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, तो आइए हम सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के रूल को फॉलो करते हुए। बोर्ड मास का रूल कहता है कि टप से ना जाएंगे कहाँ पे, सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट, इसमें बड़ा और छोटा में कहाँ जाएंगे, छोटा वाला ब्रैकेट पे। देखिए ब्रैकेट सबसे पहले, ब्रैकेट में भी सबसे छोटा वाला ब्रैकेट में, बदमाश बच्चा याद है ना, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सबसे छोटा वाला रूम का गेट तोड़ रहा है। तो चलिए इसको ऐसे उतारते हैं, 72 -
12 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ माने का 2 बिग ब्रैकेट बड़ा हुआ ब्रैकेट प्लस, इसको सॉल्व करते हैं छोटा ब्रैकेट को। 18 में से 6 गया 12। अब 12 जैसे बाहर निकला देख 4 से भाग है उसमें, देख लीजिए है कि नहीं। तो 12 में 4 से भाग लग गया तो कितना हुआ 3 नहीं हो गया, हो गया ये तो सॉल्व हो गया। अब रहा ये बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट में घुसेंगे उसमें भी बहुत सारी चीज़ है, माइनस है और भागा है और का है। तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले का करेंगे। देखिए ब्रैकेट के बाद ऑफ आता है, तो ब्रैकेट में घुसेंगे तो ऑफ सबसे पहले आएगा नहीं, ऑफ 3 का 2 गुना होता है, 3 दूना 6, तो इसे लिखेंगे 72 माइनस 12 भागा 3 का 2 तो 6 हो गया, ब्रैकेट क्लोज प्लस 3। ठीक है आगे बढ़ेंगे। अब देखिए माइनस और भागा, माइनस में और डिवीज़न वाले साइन में किसको फॉलो करेंगे, तो बोडमास कहता है एक सब्ट्रैक्शन है एक डिवीज़न है, डी पहले आ रहा है, डिवीज़न को फॉलो करेंगे। ठीक है तो 72 माइनस 12 में 6 से भाग है, 12 भागा 6, 6 दूना 12 प्लस 3। अब देखिए कुछ नहीं है, 72 माइनस 2 है तो 70 हो गया। अब बाहर निकल गया आप 70, अब प्लस 3 है तो ये 73 आंसर आ गया। ये रहा आपका आंसर 73। सिस्टम अब फेल है क्योंकि लालू यादव का बेल है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या कहता है कि 37 एज इट इज पहले हम यहाँ पे उतार ले रहे हैं। 37 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 प्लस करली ब्रैकेट 28 माइनस 19 माइनस 7 स्मॉल ब्रैकेट 19 माइनस 7 करली ब्रैकेट क्लोज बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब दे दिया जाए किसी को जो बोडमास नहीं पढ़ा है कि इसको सॉल्व करो तो सर नहीं खजवान लेगा, का दे दिए हैं ये सब एक ही में है, बड़ा ब्रैकेट करली ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट माइनस प्लस, ये हौच पौच हो गया है। हौच पौच नहीं है, बहुत बोडमास पढ़ लिए तो आसान हो गया आपके लिए, कुछ नहीं है, बस घुस जाएंगे उसमें ब्रैकेट में, एकदम ब्रैकेट फाड़ के घुस जाएंगे। कौन सा ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा सॉल्व करेंगे हम लोग, छोटा ब्रैकेट। तो जो है उसको एज इट इज़ उतारते जाइए, बड़ा ब्रैकेट में आइए प्लस करली ब्रैकेट से उतार दीजिए 28 माइनस, अरे छोटका ब्रैकेट में सॉल्व कीजिएगा। छोटका ब्रैकेट में क्या है 19 माइनस 7, 19 में 7 क्या कितना आ गया 12, अब 12 निकल गया माइनस से गुना हो गया तो माइनस 12 हो गया। अब छोटका ब्रैकेट रहेगा ख़त्म हो गया। अब देखिए अब छोटका ब्रैकेट के बाद कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा, करली ब्रैकेट माने मंझला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट ये वाला। तो 5 प्लस 28 में से 12 गया कितना बचा, 8 में से 2 गया 6 और 2 में से गया 1 16। अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना तो 16 और 5 21, तो 37 में से कैसे गया 7 में से 1 गया 6 और 3 में से 2 गया 1। ठीक है तो इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। 37 माइनस 5 प्लस 28 माइनस 19 माइनस 7। चलिए तीसरा क्वेश्चन उठाते हैं। 25 माइनस 20 माइनस 10 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 3 लालू को बेल हुआ है सिस्टम इसीलिए तो फेल हुआ है, गो कोरोना गो। भाई ये सॉन्ग इंटरटेन करना जरूरी ना आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर, ये देखिए इसको सॉल्व करना है।
तो सॉल्व करेंगे तो ये बोडमासी रूल से लगाएंगे ना। देखिए माइनस प्लस बट्टा इसमें ब्रैकेट ट्रैकेट सब साथे में है, तो सबसे पहले कहाँ दौड़ के जाएंगे हम, ये तो सब माइनसे है, अब ब्रैकेट बहुत ज़्यादा है तो ब्रैकेटों में घुसेंगे। अब ब्रैकेटों में सबसे पहले कहाँ कौन से ब्रैकेट पे वार करेंगे, तो लाइन ब्रैकेट दिख रहा है एकदम, डंडा, बदमाश बच्चा याद है डंडा, तो डंडा वाला ब्रैकेट क्या है, ये 5 - 3 के ऊपर डंडा लगा हुआ है, तो सबसे पहले वही ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 7 - 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2, और 7 - 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वो लाइन ब्रैकेट खत्म हो गया, सॉल्व कर लिया उसको हम। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग आगे। अब लाइन ब्रैकेट के बाद छोटा ब्रैकेट हुआ कि नहीं सॉल्व, तो 7 में से 2 गया 5, अब बाहर निकला माइनस से गुना हुआ -5, ठीक है। अब छोटा ब्रैकेट के बाद कर्ली ब्रैकेट रहा, देखिए कर्ली ब्रैकेट 10 में से 5 गया 5, खत्म हो कर्ली ब्रैकेट। अब बड़ा ब्रैकेट, अब 25 माइनस, अब 20 में से 5 गया 15, देखिए अब कुछ रहा, 25 में से 15 गया 10 इज दी आंसर, इज दी आपको मिल गया इज दी, ठीक है। तो यहाँ पे 10 आ गया आंसर। बहुत ही ईजी वे में बोडमास सीख लेंगे तो कितना भी बड़ा दे दे आपको अर्थमेटिक का क्वेश्चन इस टाइप का, आप अगर रूल जान रहे हैं तो कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं, आप बिल्कुल फटाफट बनाते हुए चले जाएंगे। चलिए 5वां क्वेश्चन लेते हैं। 17 + 8 × 3 डिवाइडेड बाई 13 + 2 इन द ब्रैकेट -28। ये है आपका 5वां क्वेश्चन, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं बोडमास रूल से। देखिए 17 यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, किसी को सॉल्व कर सकते हैं, इसको या इसको, कोई भी ब्रैकेट पे पहले वार करना है, बी फॉर ब्रैकेट। तो 17 और 8 25, बाहर निकल गया, जोड़ दिया, खत्म ब्रैकेट, गुना 3 एज इट इज लिखते जाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। 13 × 2 = 15 -28। चलिए आगे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए गुना है और भागा साथ में है, तो सबसे पहले भागा काम करेंगे यानी डिवीज़न का। तो ये गुना 3/15, 3 में 15 से भागा नहीं, 3/15 -28। अब देखिए ना, ये 3 × 5 = 15 काट दीजिए और 5 से 25 काट दीजिए 5 मरतबा, तो ये कट गया ना 5 से 25, तो 5 हो गया और -28 हो गया, तो ये आ गया -23 आपका आंसर। बहुत ही इजी वे में हम लोग कर सकते हैं। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6ठा है क्वेश्चन 55 डिवाइडेड बाई 11 + 18 - 6 अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई 9, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट पे वार करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट पे वार करेंगे, इसी में ऑक्सीजन है, ठीक है। 18 में से 6 गया 12, अब 12 जैसे निकला बाहर, 9 से गुना है, 12 × 9 = 108, सॉरी हाँ 12 × 9 = 108, ठीक है। पहाड़ा हम भूल रहे हैं जी, याद करना पड़ेगा फिर से। अब देखिए 11 5 यहाँ पे डिवीज़न है, अब यहाँ डिवीज़न है और प्लस है, तो डिवीज़न और प्लस है यानी डी और ए। सबसे पहले डी है ना, तो डिवीज़न आएगा, 55 में 11 से भाग देंगे 5 आ जाएगा 108, 108 और 5 100। आगे बढ़ते हुए हम लोग 2 क्वेश्चन और करते हैं, 7 और 8। अब देखिए क्वेश्चन ज़रा सा हट के है, ठीक है। देखिए हट के इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मेरा मिशन है कि इस एक वीडियो में आप बोडमास इतना सीख जाएं कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को भी बोडमास पे आकर पढ़ा दें आप, ठीक है। बाद में कहीं आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो।
तो बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखा, उसमें बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिली। अब ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी रहता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर इस तरह क्वेश्चन हो तो लेफ्ट टू राइट हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें खाली एक ही है ना ऑपरेटर, खाली भागा है, डिवीज़न है, खाली एक ही है। तो राइट टू लेफ्ट नहीं करेंगे, इसको लेफ्ट टू राइट करते हैं। क्या है, 5 में 5 से भागा है तो 5/5, यही ना है जी। 5 में 5 से भागा है तो 5/5, और उसके पास ये 5/5 का फिर 5 से भागा है तो फिर इसमें भागा होगा जब 5 से तो नीचे आ जाएगा ना। फिर ये 5 उसमें भागा है तो फिर इसमें 5 से भागा देंगे तो वही नीचे आ जाएगा ना। तो कितना हुआ, 1 5 से 1 5 काट दीजिए, ऊपर 1 नीचे 5 5 या 25, तो इसका आंसर हो गया 1/25। उसी तरह 8वां नंबर देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट कर दिया है, अब देखिए यहाँ भी लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेकिन अब भागा और का मतलब ऑफ, यहाँ पे ऑफ भी लिखा जा सकता था, 5 ऑफ 25 यानी 5 का 25। तो अगर ये सब ऑपरेटर दोनों 2 ऑपरेटर हो गया ना, भागा भी और डिवीज़न भी हो गया और का भी हो गया, तो डिवीज़न और तो का पहले होगा कि नहीं, का काम पहले होगा। तो चलिए का काम हम पहले कर देते हैं। चलिए ये 5 का 25 तो 125, ठीक है 125, 5 गुना 5 गुना 25 तो 125 हो जाएगा। अब देखिए अब सिर्फ ये ऑपरेटर रह गया डिवीज़न, तो 5/5 और उसमें भाग दे दिए 125 से, नीचे आ गया, ठीक है। 5 से 5 काट दीजिए तो ऊपर 1 नीचे 125 आपका आंसर हो गया। तो ये था, उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। ऐसा नहीं कि हमने आपको 100% सिखा दिया है, तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप और भी क्वेश्चन लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ डाउट आता है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो में क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, आप ज़रूर कमेंट कीजिए। आपका लाइक और कमेंट हमें हिम्मत देता है कि हम रातों को भी जग करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो कीप वॉचिंग सादात ऑनलाइन क्लासेस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड बाय।